ये कहानी है हृदयवती नाम की एक ब्राह्मणी की, जो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। उसका मन बचपन से ही गणेश जी की भक्ति में रमा था, लेकिन घर वाले उसकी पूजा पाठ की लगन से नाराज रहते थे और उसे हमेशा टोका करते थे। हृदयवती क्या हर समय पूजा पाठ करती रहती है? घर के सारे काम पड़े रहते हैं, बस भगवान के आगे बैठ जाती है। माँ जी, मैंने घर की सारी साफ सफाई कर दी, पानी भी भर दिया और सभी का खाना पका दिया। सारे काम निपटाने के बाद ही मैं मेरे प्रभु की पूजा में लगी हूँ। हाँ, ठीक है, जताओ मत काम करके कि मैंने ये सब कर दिया। नहीं माँ जी, ये काम तो मेरी जिम्मेदारी है जो मैं खुशी खुशी निभाती हूँ। हृदयवती एक निर्धन परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। हृदयवती के सास ससुर और जेठानी उसके पूजा पाठ से बहुत परेशान थे और उसे हर समय ताने देते रहते थे, लेकिन वो छुपकर हर दिन मिट्टी से एक छोटे से गणेश जी बनाती और उनके आगे दीपक जलाकर आरती करती और पूजा के बाद उन्हें गांव के पीपल के नीचे रख देती और जल चढ़ा के उन्हें सिला देती, जिससे वो मूर्ति मिट्टी का ढेर बन जाती। ये उसका रोज का नियम था। ऐसे ही एक समय रक्षाबंधन का दिन आया। हृदयवती रोज की तरह अपने घर के काम खत्म करके गणेश जी की मूर्ति बढ़ाने बैठती है। तभी अरे हृदयवती, तुम आज त्योहार के दिन भी ये मूर्ति बनाने बैठ गई? घर के काम नहीं करने, सब कुछ मैं ही करूं? नहीं भाभी, मैंने तो रोज के सारे काम कर दिए और कुछ करना है तो आप बता दो, मैं कर दूंगी। मैं क्या बता दूं? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे दो भाई हैं और आज वो मेरे घर राखी बंधवाने आ रहे हैं और मैं खाने में उनके सामने ये सूखी दाल सब्जी तो रखूंगी नहीं ना। अच्छा भाभी, तो आप बताइए क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे बहू, तू भी किसको रक्षाबंधन का बता रही है? इसके कौन सा कोई भाई है जो इसे राखी का महत्व पता होगा? हाँ, सही कह रही हो माँ जी, इसे क्या पता राखी का महत्व। चल जल्दी से रसोई में जाके खीर पूरी बना दे, मेरे भाई आते ही होंगे, मैं जरा तैयार हो जाऊं। सास और जेठानी की बात सुन के हृदयवती को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई रसोई घर में चली जाती है और रोते रोते ही सारा खाना पका देती है। मनी मन वो गणेश जी से गुहार लगा रही होती है। हे प्रभु, मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करी कि मेरे भाई बहन या माँ बाप क्यों नहीं हैं। तो प्रभु, ये बाकी सभी लोग मेरे जख्मों को क्यों कुरेदते हैं? मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता, आप ही मेरी बहनें हैं और आप ही मेरे भाई। फिर ये सब मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा विचार करते हुए हृदयवती रोती हुई घर का सारा काम खत्म कर गांव के पीपल के पास गई और मिट्टी के ढेर से गणेश जी की मूर्ति बनाने लगी। मूर्ति बनाने के बाद हृदयवती ने अपना पूजा पाठ खत्म किया और उसने गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी कि तभी उसके आंसू की कुछ बूंदें मूर्ति पे गिरी तो वो मूर्ति जगमगा उठी। ये देखते ही हृदयवती चौंक गई और पीछे हटके खड़ी हो गई। तभी मूर्ति में से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और स्वयं गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हो गए। हृदयवती, दुखी क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा परिवार। जब तुमने मुझे अपना सब कुछ मान ही लिया है तो घबराती क्यों हो? प्रभु, आप मेरे गजानंद महाराज, हे भगवान, मैं तो हमेशा से आपको ही जानती हूँ, आपको ही मानती हूँ, लेकिन ये संसार ऐसा नहीं मानता। सभी को प्रमाण चाहिए आपके होने का, वरना सब मेरी भक्ति को आडंबर समझते हैं। मैं जानता हूँ हृदयवती, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा भाई तुम्हारे घर राखी बंधवाने आएगा। ऐसा कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हृदयवती ने खुशी खुशी अपनी पूजा खत्म की और अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर में उसका एक दूर के रिश्ते का भाई उसके घर राखी बंधवाने आया, जो और कोई नहीं स्वयं गणेश जी महाराज थे।
जो उससे राखी बंधवा के उसको खूब धन दौलत, सोना चांदी आदि दे के चले गए। इतना सारा धन दौलत देखकर उसकी सास और जेठानी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो सभी हृदयवती से अच्छा व्यवहार करने लगे। लेकिन हृदयवती बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसको उसका पूरा परिवार गणेश जी के रूप में मिल गया था।